सिया राम, जय हनुमान। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। देखिए, आज मैंने एक दिन आपको बताया था कि 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हमें कौन से दिन क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, यह भी समझ लेना चाहिए। वैसे भी जीवन के 7 ही दिन हैं। हम लोगों को जो जिंदगी मिली है वो 7 दिन की मिली है। परीक्षित जी को श्राप जो दिया था तो 7वें दिन मरने का दिया था। 7 दिन में परीक्षित ही नहीं, हम सभी को मरना है। अब वो एक अलग बात है कि हमें कौन सा दिन अच्छा लगता है उसे हम स्वीकार कर लें, परंतु ये भी नहीं चलेगा। ठाकुर जी को जो पसंद आएगा, राम करन चाहें सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, दिन तो 7 ही होते हैं। 7 ही दिन में हमको परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए 7 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। 7 दिन में भागवत जी की कथा श्रवण की जाती है, तो हमारे जीवन के भी 7 ही दिन हैं। आइए, आज मंगलवार है, तो मैं आज मंगलवार के बारे में ही आपको बता देती हूँ। मंगलवार बहुत अच्छा दिवस है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंगलवार को प्रकट हुए। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मंगलवार को भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। मंगलवार को हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से आप करेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान भगवान श्री राम के अति प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना हमें भगवान राम का दर्शन भी नहीं हो सकता। राम जी की कृपा के हम पात्र भी नहीं बन सकते। और देखिए, हनुमान जी में कितने गुण हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्
सकल गुण निधानम वानिराणामुदेशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बल धामम, हनुमान जी को अतुलित बल प्राप्त है, अतुलित शक्ति, अतुलित बल के धाम हैं हनुमान जी। हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्य। हनुमान जी का शरीर विशालकाय पर्वत के समान है। राक्षसों को नष्ट करने में हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं। ज्ञानी नामग्रगण्यम, और ज्ञानियों में भी हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी जितना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो ऐसे हनुमान जी अतुलित बल के धाम भी हैं। राक्षसों को नष्ट करने के लिए इनमें बहुत शक्ति भी है, शक्ति के भंडार हैं, विशाल का शरीर है। और ज्ञानी नामग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, यानी ज्ञानियों में भी ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो सबसे बड़ी पराकाष्ठा हनुमान जी को प्राप्त है। और दूसरी एक बात, बुद्धिमताम वरिष्ठम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान भी हैं। परंतु इन सबके साथ साथ एक विशेष गुण है हनुमान जी के अंदर जो हर किसी के अंदर नहीं हो सकता, और वह गुण है जितेंद्रियम, जिसने जीता है इंद्रियों को। कामम क्रोधम च हर्षम भयम मोहम तथा च, काम क्रोध मद लोभ मोह, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 स्थान हैं। 14 स्थान पर अविद्या का वास रहता है, अविद्या रहती है। इन 14 स्थानों को हनुमान जी ने जीता है। सभी इंद्रियों से परे, इंद्रियाणि पर्याण्ड्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, इंद्रियाणि पर्याण्ड्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धर्यो बुद्धेह परतस्तुषः। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा। तो जिसने किया है इंद्रियों का दमन वह है जितेंद्रिय। ऐसे हनुमान जी महाराज, मंगलवार को इनकी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के लिए ये मंगलवार का जो दिन है हनुमान जी का दिन है। और देखो, हनुमान जी का एक नाम है महावीर। आपको पता है ये नाम किसने रखा है? हनुमान जी का नाम तो हनुमान ही है, महावीर नहीं। परंतु महावीर नाम किसने रखा है? भगवान श्री राम ने हनुमान को महावीर कहा है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी को हनुमान कह के वंदन नहीं किया। बहुत सुंदर वर्णन आया है। तुलसीदास जी ने महावीर, जो सबसे बड़े वीर हैं और काम क्रोध मद लोभ मोह को नष्ट करने के लिए जो शक्ति है वो हनुमान के अंदर है, इसलिए हनुमान जी को महावीर नाम से संबोधित किया प्रभु श्री राम ने। बहुत सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। आज तो आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान देना, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और हनुमान चालीसा में वर्णन आया है, भगवान श्री राम को भी जब परेशानी हुई, राम जी के ऊपर जब संकट आया, तो हनुमान जी ने उस संकट को टाला। और एक बार नहीं, 4 बार। तो हनुमान राम जी के प्राण हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के ऊपर करीब 5 बार संकट आया और हनुमान जी ने उस संकट को टाला। माता जानकी जी की खोज करने के लिए हनुमान गए, जगदम्बा माँ जानकी का दर्शन किया, भगवान श्री राम को आकर के संदेश सुनाया। पहला संकट ये, इसलिए भगवान राम ने कहा, हनुमान सूर्य वंश तुम्हारा सदा ऋणी रहेगा। तो राम जी पर 5 उपकार हैं, 5 ऋण हैं हनुमान के, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए,
हनुमान जी को जो हम बंधन लगाते हैं, जो सिंदूर लगाते हैं, बंधन लगाने की प्रथा क्यों है? हनुमान जी को बंधन लगाते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उनको सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद हनुमान की पूजा अर्चना, धूप दीप नैवेद्य सारी वस्तुओं से करते हैं, भाव श्रद्धा लेकर के। एक बार माता जानकी अपने कनक महल में श्रृंगार कर रही थी, जानकी माँ बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही थी, तब तक हनुमान जी माता जी के पास पहुँचे। उस समय माता जी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने माता जी को देखा तो माता जी से पूछा, माँ आप ये क्या कर रही हो? माँ सीता बहुत हैरान हो गई, हनुमान को क्या बताऊं, माँ ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? अब जानकी जी ने सोचा, जिनकी ना तो सगाई हुई ना विवाह हुआ, मैं उनको क्या बताऊं। बड़ी हैरान हो गई माँ जानकी। फिर भी माँ ने हनुमान से कहा, बेटा बस सिंदूर लगा रही हूं। क्यों लगा रही हो? माता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान इसलिए लगाती हूँ सिंदूर, इस सिंदूर को लगाने से तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, भगवान को प्रसन्नता होती है। हनुमान जी ने ये बात बड़ी गौर से सुनी। हनुमान जी ने सोचा, बताओ ये तो किसी ने मुझे आज तक बताया ही नहीं, वो तो मेरी बंद आंखों को आज माता जी ने खोल दिया। सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, मैंने तो कभी सिंदूर ही नहीं लगाया। बस राम जी की सेवा की, और सेवा करने के बाद हनुमान जी जब एकांत में गए तो दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही प्रभु श्री राम राजगद्दी पर विराजमान हुए, माँ जानकी को लेकर के हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिया और इतना सिंदूर लगाया, इतना सिंदूर लगाया, पूरा सिंदूर लगाया। भगवान के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। अब जैसे ही राम जी ने हनुमान को देखा सिंदूर लगाए हुए, पूरे शरीर से पूरे बदन से सिंदूर लगा हुआ है, तो राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खिलखिला के भगवान श्री राम हंसे। मन में सोचा, हनुमान क्या करके आ गया। बहुत जोर से भगवान को हंसी आई। जब राघव को हंसी आई तो हनुमान जी ने कहा, देखो माता जी बिल्कुल ठीक कहती थी, इतना तो प्रभु कभी नहीं मुस्कुराए, इतने प्रसन्न तो मैंने कभी नहीं देखे, आज कितने प्रसन्न हो रहे हैं। माता जी बिल्कुल ठीक कहती थी। इसीलिए माता जी पर भगवान प्रसन्न रहते थे, परंतु आज मैंने जब सिंदूर लगा लिया तो भगवान देखो कितने खिलखिला के हंसे हैं पहली बार। तो इसीलिए अब बताओ, बंदर का वेश, बंदर का रूप, लेकिन पूरे शरीर में बंधन लगा लिया, लाल लाल बन गए पूरे। क्यों? हनुमान कहते हैं, दुनिया मुझ पे कभी न रीझे, मुझे क्या लेना देना, मेरे इष्ट देव मुझ पे रीझ जाएं, मेरे इष्ट देव एक बार हमें देखकर प्रसन्न हो जाएं, ऐसा ही वेश धारण करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी को कहा, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, जिस वेश को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएं, जिस वेश को देखकर भगवान खिलखिला के मुस्कुराने लगें, खिलखिला के हंसें, वही सुवेश है। तो हनुमान जी को बंधन लगाने की बहुत सुंदर प्रथा है। हनुमान जी को बंधन लगाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी को बंधन लगाते समय ध्यान रखें कि पहले उनके चरणों पे कभी बंधन न लगाएं। हनुमान जी को जब भी बंधन लगाएं तो ऊपर से लगाएं, पहले उनके मस्तक पर लगाएं, फिर उनके गर्दन पर लगाएं, कंठ पर लगाएं, फिर हाथों पर लगाएं। तो इस प्रकार से हनुमान जी, और नीचे हाथ यदि आगे जाए धोखे में तो फिर दोबारा ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि फिर भी लगाना है तो हाथ धुलने के बाद हाथ लगाना चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।